गिरिडीह का भी टफ है। इधर जयराम महतो जो खड़ा हुए हैं ना, थोड़ा सा रोमांचक कर दिए हैं, कहना मुश्किल है। हमारा आकलन यही कहता है कि बीजेपी को 14 में से कम 5-6 तो जरूर आएगा। लेकिन महतो जी का जहाँ तक जयराम जी का लिए हैं, वो भी बच्चा खिलाड़ी है। वो अभी सांसद के चुनाव में भी वो कन्हैया जी का जो नाम सब लेता है, वो लोग अभी नाम कमा रहा है वो यूट्यूब में। ऐसे नहीं है, महतो जी कहीं नहीं, वो विधानसभा में भी नहीं आ पाएंगे। अब देखिए, अब तो एग्जिट पोल है, अब 4 तारीख को निकलेगा ही रिजल्ट, तो पता चलेगा क्या है नहीं है। हजारीबाग, जमशेदपुर, धनबाद, रांची 8 बीजेपी। हाँ, और जो बचे हुए 6 हैं, बचे हुए 6 हैं, उसमें JMM और अदर्स। 14 लोकसभा में कितना लग रहा है, आंकड़ा क्या बैठ रहा है आप लोगों का? एक आम पब्लिक का विश्लेषण क्या कहता है? 14 का 14 बीजेपी का। 14 का 14 एनडीए में जाएगा और गठबंधन में साथ जाएगा। 14 में 14 तो लग रहा है चमरा लेंडा जीत जाएंगे चांस है। तो परिवर्तन हो रहा है इस बार झारखंड में, इतना आपको टाल ठोक कर रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव का समापन हो चुका है। कल 7वां और आखिरी चरण था, और झारखंड का भी आखिरी चरण कह सकते हैं, क्योंकि कल 3 लोकसभा क्षेत्र में वोटिंग हुई थी, जिसमें गोड्डा, दुमका और राजमहल की सीटें थी। जिसके बाद अब लोगों को 4 जून का इंतज़ार है कि 4 जून को क्या कुछ रिज़ल्ट आता है और जो फैसला है वो किसके हक में जाता है, और कौन से लोकसभा क्षेत्र से कौन सा प्रत्याशी विजय हासिल करता है। हम बात करेंगे झारखंड की। झारखंड में क्या कुछ जो है आने वाले समय में जब परिणाम आएंगे तब क्या कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि देश भर का एग्जिट पोल सामने आ गया है और कहीं ना कहीं बीजेपी जो है एक बार फिर से सरकार बनाती हुई दिख रही है। लेकिन झारखंड में क्या कुछ होगा, क्या कुछ परिणाम आएंगे, ये हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। कल हमने भी एक अपना विश्लेषण दिया था और बताया था कि झारखंड के जो 14 सीट हैं उसमें से 9 सीट कहीं ना कहीं बीजेपी के ओर जाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन 5 ऐसे सीट हैं जिसमें टफ फाइट देखने को मिल सकता है। अभी हम राजधानी रांची के मोराबादी स्थित सब्जी मार्केट में हैं, जहां हम लोगों से जुड़ने की कोशिश करेंगे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और उनके प्रतिक्रिया को लेने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कुछ सोचते हैं एग्जिट पोल को लेकर, और जो परिणाम आने हैं 4 जून को उसको लेकर क्या कुछ वो सोचते हैं। भैया क्या नाम है? राकेश कुमार। क्या रहते हैं सर? कहाँ पर रहते हैं? दलहातू रोड में गांधीनगर। चुनाव कल संपन्न हो गया 7वां अंतिम चरण का झारखंड का। अभी कल 3 सीट पे जो है वोटिंग हुई थी। क्या लग रहा है झारखंड में कितनी सीटें बीजेपी को आएगी, और जो इंडी गठबंधन है उनके पक्ष में कितना वोट? 12 सीट आएगी। कौन कौन सी? बीजेपी के पक्ष में? हाँ, वो रांची, हजारीबाग, धनबाद। मतलब हम लोग आपस में डिस्कस किए कहीं कहीं अपना दोस्त फ्रेंड के साथ, तो पता चला कि पूरा तो नहीं आएगा, लेकिन 12 चांस है कि आ जाएगा। रांची लोकसभा सीट का क्या हाल है? संजय सेठ निकलेंगे यहाँ से। संजय सेठ? हाँ, निकल जाएंगे। खोटी में तो सब बोल रहे हैं कि अर्जुन मुंडा का फंस जाएगा। मुंडा का चांस है हारने का, वहाँ पे हारने का चांस है। लोहरदगा नहीं बता सकते। 3 त्रिकोणीय मुकाबला था। चमरा लेंडा थे, सुखदेव भगत थे, और यहाँ से जो थे सुनील उरांव थे। ठीक है, समीर उरांव जो थे बीजेपी। वहाँ के बारे में नहीं बता सकते, वहाँ के बारे में कन्फ्यूजन है। बाकी जहाँ लोगों ने विश्लेषण किया, जैसे आपने कहा कि हम दोस्त यार के साथ बात कर रहे थे, 100% हम लोग उसी में लगे हुए हैं। लेकिन हाँ, आपस में डिस्कस हुआ तो समय मिलता है तो आप बात कर लें। बात निकला तो हाँ यहाँ निकल सकता है। जैसे रांची के बारे में हम लोग रांची में रह रहे हैं, तो संजय सेठ के बारे में कंफर्म है। तो आपने कहा 12 सीटें हैं, वो कौन कौन सी 12 सीटें हैं, और 2 कौन सी सीटें हैं जिसमें बीजेपी फंस सकती है? 2 की सीट को तो आप बता सकते हैं, 2 सीट का कौन से? एक तो खूंटी है और एक लग रहा है लोहरदगा। 2। अब बाकी देखिए, अब तो हम लोग तो सब है नहीं, हम लोग तो यहाँ के बारे में ज़्यादा जानते हैं। लोहरदगा में बीजेपी के अगेंस्ट में जो 2 प्रत्याशी थे, एक सुखदेव भगत थे कांग्रेस के, और चमरा लेंडा निर्दलीय प्रत्याशी थे, तो कौन जीतते हुए नजर आ रहा है आपको? अब हम नहीं बता सकते। चमरा लेंडा जीत जाएंगे चांस है। चमरा लेंडा निर्दलीय थे, लेकिन जेएमएम के से बागी हो गए थे। हाँ, पता है। चमरा लेंडा जीत जाएगा वहाँ से। खोटी में कालीचरण मुंडा जो है चांस, वहाँ ज़्यादा चांस है कि अर्जुन मुंडा हारने वाले हैं। कहीं वहाँ के लोग वहाँ के जो है ना वोटर्स, वहाँ से भी पता किए हैं, तो पता चला है कि वहाँ कम वोट मिला है उनको। कुछ जो अपना उनका वोटर्स थे अर्जुन मुंडा जी का, खरसावां और समो तरफ का, उन लोग भी टूट गए हैं उनसे, क्योंकि वहाँ विजिट नहीं किए थे शायद, इसलिए बस
एक झापा पार्टी भी थी, झारखंडी पार्टी, अपर्णा हंस जो थी, जो एनोसेका की पार्टी है, वो भी बतौर प्रत्याशी खड़ी हुई थी वहाँ से, खूंटी से, तो उनका भी कुछ हो सकता है? हमको लगता है वहाँ से ये जेएमएम या इसका इंडिया गठबंधन का ही विजय हो। मतलब ये 2 सीटें जो है फंसती हुई दिखाई दे रही है बीजेपी की, और बाकी जो 12 लोकसभा सीट है वो बीजेपी के खाते में जाते दिख आने का संभावना है। हाँ, और बाकी तो जनता जनार्दन जो जाने नाम 4 जून को बता। हाँ, या फिर जनता जनार्दन जो किए होंगे, रिजल्ट आपका परसों आ जाएगी। आखिरी मालिक वही है। हाँ, ऑल इन ऑल। और इस सब में वोट के समय तो जनता ही मालिक होती है, बाकी समय तुम लोग मालिक हो जाते हैं ना। ठीक है, थैंक यू। 4 जून को रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा, लेकिन इनका अपना विश्लेषण था। इनका कहना था कि 12 सीटें जो है बीजेपी के हक में आती हुई दिखाई दे रही है। कुछ और भी लोग बात करते हैं। सर क्या नाम है? क्या है सर? सॉरी, क्या चीज़ है ये? अच्छा, विशाल बलराम। ये आसपास में ही रहते हैं। हाँ। कल जो 7वां चरण था, आखिरी चरण था लोकसभा चुनाव का, वो समापन हो गया है। झारखंड का भी 3 लोकसभा सीट पे कल वोटिंग हुआ, वो भी समापन हो गया है। एग्जैक्ट पोल जो है अभी सामने आया है, उसको लेकर क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया है? झारखंड में भी 14 लोकसभा सीट है, क्या लग रहा है बीजेपी के हक में कितनी जाती हुई दिख रही है, इंडी गठबंधन के हक में कितनी भी जाती हुई दिख रही है? अब पूरा तो नहीं पता, बट लगता है बीजेपी से उम्मीद है कि सत्ता में आना चाहिए। अब देखिए, अब तो एग्जिट पोल है, अब 4 तारीख को निकलेगा ही रिजल्ट, तो पता चलेगा क्या है नहीं है। जितने भी एग्जिट पोल अभी देखने को मिले हैं, जिसमें एक बार फिर से जो है तीसरी बार बीजेपी कार्यकाल आता हुआ दिख रहा है। लेकिन हम झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, तो मतलब 14 लोकसभा सीट है, तो 14 लोकसभा सीट में आप कितना देख रहे हैं बीजेपी के हक में और इंडी गठबंधन यानी विपक्ष के हक में? कि चाहते तो हैं बीजेपी आए, अब कितना मतों से कौन से पक्ष में आएगा वो तो आंकड़ा नहीं, वो तो 14 में कितना, 12, 13, 10, 10 तो आना चाहिए मिनिमम जो सोचे हैं, बट देखिए क्या आता है। रांची लोकसभा, रांची में तो बीजेपी को ही आना चाहिए। आपका लोकसभा कौन सा क्षेत्र था? मेरा ये क्या बोलते हैं आपको, कचहरी, मतलब रांची लोकसभा का ही है। हाँ, तो क्या लग रहा है यहाँ से संजय सेठ जीत जाएंगे? जितना तो चाहिए, मतलब ये पक्का सीट है बीजेपी का, लग तो रहा है। अब बस और क्या, मतलब देश में एक बार फिर से मोदी जी दिखाई देंगे हाँ, प्रधानमंत्री के प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी होना ही चाहिए। तो ये बता रहे थे कि एक बार फिर से जो है वो मोदी जी का कार्यकाल दोहराई जा सकती है। आसपास में नहीं, दूर में रहते हैं। कल आखिरी चरण का चुनाव संपन्न हो गया देश भर में। झारखंड का भी 3 लोकसभा सीट पर वोटिंग कल हुई है। एग्जिट पोल भी जो कल निकल कर सामने है, एक बार फिर से बीजेपी सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। झारखंड में 14 लोकसभा सीट है, क्या लग रहा है कितनी लोकसभा सीट पे बीजेपी का कब्जा होगा और विपक्ष का कितना कब्जा होगा? क्या बता दे सर, हम 14 में कितना देख रहे हैं आप? दिख रहा है 350 बीजेपी। झारखंड में? झारखंड में कैसे बता दे सर, कुछ पिछले बार 12 और 2 था, एक जेएमएम के पास था, एक कांग्रेस के पास था, एक आजसू के पास था और 11 था बीजेपी के पास। इस बार क्या आंकड़ा है, मतलब आम जन के क्या आंकड़े बैठ रहे हैं? आइडिया नहीं है सर इसका, कुछ कोई आइडिया नहीं है इसके बारे में। रांची सीट किसको जाता हुआ दिख रहा है? रांची के है ही नहीं सर, कैसे कहाँ के हैं? हम जो आपको गिरिडीह का है। अच्छा, गिरिडीह के। गिरिडीह कौन सा, वहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है। तो सर वहाँ पर है भी नहीं इस बार, अभी आइडिया नहीं है और बता भी नहीं सकते आपको। पता तो चलता होगा, परिवार रहता है। नहीं सर, अभी ऐसा कुछ कांटेक्ट नहीं है। वोट नहीं किया आपने? नहीं सर, काम के चलते इस बार वोट नहीं कर पाया। बाहर रह गए जी। रांची में रह गए या फिर आउट ऑफ स्टेट थे? आउट ऑफ स्टेट ही थे, झारखंड पे ही नहीं थे। आ ही नहीं पाए? नहीं आ पाया जी सर। कमी भी खल रहा होगा, वोट नहीं डाल पाए? वो तो लगता ही है, वोट अपना ये है, देना ही चाहिए सभी को। और देखिए और भी कुछ। सर क्या नाम हो आपका? क्या हुआ सर? क्या नाम है सर? अभिमन्यु। वोटिंग कल समाप्त हो गया, जितना भी 7 चरण में चुनाव हुआ लोकसभा को लेकर, और एग्जिट पोल भी सामने आ गया है और एक बार फिर से बीजेपी सरकार बनाती हुई दिख रही है तीसरी बार। झारखंड में भी चुनाव हुए हैं, 14 लोकसभा सीट का समर्थक है और बीजेपी ही जीतेगा। कितना सीट आ सकता है 14 में? 14 में 14 तो
लग रहा है। कितना होना चाहिए, आपको क्या लग रहा है? आप बताइए। जो भी हो, बीजेपी का ये बने, सरकार बने, हम लोग यही चाहेंगे। और हम लोग फुल सपोर्टर बीजेपी का ही है शुरू से, और बीजेपी ही जीतेगा। बहुत लोग ये बोल रहे थे कि 2 सीट जो है फंसती हुई दिखाई दे रही है, लोहरदगा और खूंटी, जहाँ अर्जुन मुंडा चुनाव लड़ रहे थे। अर्जुन मुंडा तो अपने क्षेत्र से कभी हारे नहीं है, तो कैसे तो फंसने का कोई सवाल ही नहीं है वहाँ पे। और अब देखते हैं आगे 2 दिन में तो पता चल ही जाएगा। रांची सीट का क्या हाल लग रहा है? रांची से तो बीजेपी ही लग रहा है। संजय सेठ जी, निकाल लेंगे एकदम निकाल देंगे। अपने नाम पे कि मोदी जी के नाम मोदी जी का नाम पे, जो भी है मोदी जी को ही देख के देंगे। चलिए, जो भी है मोदी जी को देख के ही वोट दिए हैं और देंगे, ऐसा इनका कहना है। तो देखिए, इनका कहना था क्योंकि उन्होंने साफ कह दिया कि वो बीजेपी समर्थक है, तो वो चाहते हैं कि 14 में से 14 जो सीट है झारखंड की वो बीजेपी जीते। में रहती वोट डाला था वोट। अच्छा, कल चुनाव संपन्न हो गए पूरे देश भर के, क्या लग रहा है झारखंड में क्या होगा? 14 लोकसभा सीट है, बीजेपी के हक में कितना जाता हुआ दिख रहा है, और इंडी गठबंधन यानी कि विपक्ष के पक्ष में कितना जाता हुआ दिख रहा है? बीजेपी ही आएगा, मोदी जी ही आएंगे। 14 लोकसभा में कितना लग रहा है? आंकड़ा क्या बैठ रहा है आप लोगों का? एक आम पब्लिक का विश्लेषण क्या कहता है? 14 का 14 बीजेपी का। 14 का 14। रांची रांची भी बीजेपी, वो भी रांची भी आ जाएगा ना, 14 में आएगा। आपका कौन सा लोकसभा क्षेत्र पड़ता है? रांची रांची पड़ता है। तो आपको भी लग रहा है पूरा? कितनी सीटें आएगी देश भर में? सब बीजेपी का मोदी जी है। का नारा था 400 पार, 400 पार होगा? 406 आएगा। 406। अच्छा, जैसे वो बोलेंगे वैसे। अरे भाई, हम नेता है कि वो नेता है? आप नहीं जानते हैं। हाँ, हेलो, हाँ बोलिए सर। अच्छा, ये 14 सीट है। नहीं, जैसे नहीं आप बोल रही थी मैडम, तो आप बोल रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि आपको से पहले पूछ लूँ। 14 लोकसभा सीट है झारखंड की, तो 14 में से कितना देख रहे हैं? आपका विश्लेषण क्या कहता है आम पब्लिक का? मेरा विश्लेषण बोल रहा है कि 14 का 14 मोदी जी को जा रहा है, और पूरे एनडीए को जो मैं सर्वे देख रहा हूँ उसमें मेरा खुद का विश्लेषण है 370 प्लस जाएगा। एग्जिट पोल भी कल सामने आया है, लगभग 300 से 400 के बीच में जो है 370 दिखा रहा है वहाँ, लगभग 60 दिखा रहा है, कोई 70 दिखा रहा है, लेकिन मैं दिखा रहा हूँ, लास्ट में बोल दीजिएगा 406 आएंगे। मैं एक विश्लेषण बोल रहा हूँ। आप स्ट्रेस देकर बोल रहे हैं ना, 406, वो 600 बोले हैं मोदी जी, मैं 406 पर बोल रहा हूँ। अच्छा, इसका कोई अलग कोई गणित है? कोई मेरी गणित है ये, मोदी से आगे बढ़ के चल रहा हूँ। अच्छा, 6 वाला आंकड़ा कहाँ से निकल गया? मेरी मर्जी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मोदी जी को 506 दिया जाए। वो 6 मांगे हैं, लेकिन भारत की जनता इतना खुश है उनसे कि 506 कम क्यों दे रहे हैं? हम 5 नहीं 6 दे रहे हैं उनको। झारखंड में ये कहा जा रहा है कि अर्जुन मुंडा इस लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े हैं खूंटी से, वो फंसता हुआ दिख रहा है। वो तो पिछला बार ही फंस रहा था, लेकिन निकल गए थे, याद होगी आपको शायद। कालीचरण जी जीत रहे थे, लेकिन इस बार भी वही हाल होगा, अर्जुन मुंडा जी निकल जाएंगे। लोहरदगा में देखिए, बीजेपी का जहाँ जहाँ, लोहरदगा में सर समीर जी हैं, समीर उरांव जी है ना, उनका तो फाइनल है। उनका मुख्यमंत्री चेहरा भी शायद वो, नहीं तो अमर बावड़ी जी हैं बीजेपी का अगला। अच्छा, अमर बावड़ी जी नंबर 1 पे, मैं जहाँ तक मेरी जानकारी है, अमर बावड़ी जी का नाम पहला 1 पे जाएगा। बाबू मरांडी जी नहीं आएंगे। तो ये 2 सीटें हम लोग डाल सकते हैं? अब तो हमको लग रहा है ये दोनों 14 सीट में बोला हूँ, तो उसमें तो सब, जब जीत है तो जीत 14 उन्हीं को जा रही है। तो मैं सबके का मुकाबला कहाँ कहाँ देख रहे हैं? सीता सोरेन जी को हो सकता है दुमका में, लेकिन वो अंततः निकाल लेंगे। बस दुमका में टक्कर का मुकाबला देख, बस एक ही दुमका में लग रहा है, लेकिन दुमका भी निकाल लेगी। गिरिडीह भी है, चाईबासा भी, गिरिडीह है, लेकिन जो समीकरण गिरिडीह का बन गया था, लेकिन फिर कुछ समीकरण को बैठाया गया त्रिकोणीय, क्योंकि वहाँ 3 पार्टी भिड़ गए थे, तो गिरिडीह में ये निकल जाएंगे। लेकिन महतो जी का जहाँ तक जयराम जी का लिए हैं, वो भी बच्चा खिलाड़ी है। वो अभी सांसद के चुनाव में भी वो कन्हैया जी का जो नाम सब लेता है, वो लोग अभी नाम कमा रहा है वो यूट्यूब में। ऐसे नहीं है, महतो जी कहीं नहीं, वो विधानसभा में भी नहीं आ पाएंगे। मतलब अभी शुरुआती दौर है उनका? शुरुआती दौर है, 2029 का देखे वो, उसमें हो सकते हैं, अभी नहीं। 2029 के लिए भविष्य अच्छा है महतो जी का। तो बस आपके हिसाब से बस जो दुमका की सीट है वहाँ टक्कर का मुकाबला होगा। हाँ। बाकी 14 की 14 जो है बीजेपी जीत, वो आ ही जाएगी, दुमका भी आ जाएगी, लेकिन वहाँ टक्कर होगी। टक्कर, हाँ।
क्योंकि वो धनंजय कुमार सिंह। ये थे धनंजय कुमार जो कि बता रहे थे कि 14 के 14 लोकसभा सीट जो झारखंड की है वो बीजेपी के खाते में जाएगी। हालांकि एक सीट पर टक्कर देखने को मिलेगा, वो सीट है दुमका का। जी अच्छा, एडवोकेट है सर। अच्छा, इसलिए विश्लेषण अच्छे से कर रहे थे आप। कहाँ रहते भैया? मेरा घर तो रामगढ़ हुआ। रामगढ़ में है, मतलब गिरिडीह नहीं राम हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र। कहाँ क्या लग रहा है, कौन जीत रहा है हजारीबाग से? हजारीबाग से संजय मेहता जीत रहे हैं। संजय मेहता जो, मतलब आप भी जयराम के पुरजोर समर्थक हैं? नहीं, हम जयराम के समर्थक हैं नहीं, वो तो है, अलग चीज़ है। हम सबसे बड़ा चीज़ जो परिवर्तन देख रहे हैं अभी, हम देख रहे हैं वो जो क्षेत्र में जो परिवर्तन की लहर जो दौड़ रही है हजारीबाग क्षेत्र में, युवाओं के बीच में और ग्रामीणों के बीच में, तो हम यहाँ तक कह सकते हैं कि जयराम महतो की सरकार हजारीबाग और गिरिडीह में कन्फर्मेशन है। मतलब कंफर्म है। बताइए 14 जो सीट है किसके इसके खाते में जाते हुए दिख रही है? इंडी गठबंधन, बीजेपी और जो जयराम की पार्टी है। हाँ, देखिए जयराम महतो की जो पार्टी है उसमें से हम 14 में बताइए, 14 में कितना? किसकी? जयराम की? नहीं, टोटल मिला ये बीजेपी, इंडी गठबंधन और जयराम। देखिए उसमें हम कुछ कह नहीं सकते हैं 14 में, जहाँ तक हमारा चांस। आपका आकलन क्या कहता है? हमारा आकलन यही कहता है कि बीजेपी को 14 में से कम 5-6 तो जरूर आएगा। 5-6 पूरा डाउन कर दिया? हाँ, और बाकी बात अन्य 2-3 जेएमएम भी लेंगे, 2-3 जेएमएम, और बाकी बात 2-3-4 तो कम से कम जयराम महतो को भी मिल सकता है। 3 कम 4 सीट? हाँ, 3 तो कंफर्म। अच्छा, 2 तो कंफर्म है। कौन? लेकिन हजारीबाग गिरिडीह तो कंफर्म है। मैं गिरिडीह गया था। अच्छा, गिरिडीह की स्थिति इतना अच्छी है कि मैं आपको कैसे बताऊं। वहाँ जो है कि अब जन हर घर जयराम की चर्चा है। हाँ, जो युवा नजर आ रहे थे उनका तो वोटर आईडी कार्ड पूरा युवा पूरा जयराम महतो के साथ है। ठीक है, गिरिडीह वोट डाला था बिल्कुल। सब गैस सिलेंडर छाप जयराम ने गिरिडीह में। जयराम, हाँ, गिरिडीह से जयराम महतो क्लियर है। वहाँ की देखिए परिवर्तन, हम जयराम और गिरिडीह गए, वहाँ देखें लोगों में अलग परिवर्तन चाह रहे हैं। वहाँ के लोग का कहना है कि बाहरी वोट नहीं चलतो, बाहरी उम्मीदवार नहीं चलतो, 60-40 नहीं चलतो। आप तो बोल रहे थे 14 की 14 बीजेपी को आ रही है। नहीं, देखिए बोलना सबको अपना मत देते हैं, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट आप जब जाइए जयराम गिरिडीह क्षेत्र जाइए, एक बार सर्वे करके आइए, आपको स्थिति पता चलेगा क्या है वहाँ का। ठीक है, 14 सीट नहीं आ रहा है। 14 में आप 6 भी ले आए ना, दैट इज इनफ, बहुत काफ़ी है आपको। झारखंड में बोलता हूँ टाल ठोक के, 6 से 8 भी मिल गया तो बहुत काफ़ी है आपको। तो परिवर्तन हो रहा है इस बार झारखंड में, इतना आपको टाल ठोक कर दे रहे हैं। जयराम महतो 3-4 सीट रही हैं और जीत रहे हैं 3-4 से। बोला है उसमें तो 12 से 13 सीट जाती हुई दिख रही है बीजेपी को। एग्जिट से क्या है, एग्जिट का कोई ये थोड़ी है, एग्जिट पोल तो कुछ भी कह सकता है ना भाई। हम आपका अक्षय कुमार महतो। तो ये थे अक्षय जो कि अपना विश्लेषण बता रहे थे और कह रहे थे कि बीजेपी 5 से 6 सीटों में निपट जाएगी। हालांकि बहुत सारे लोगों से हमने कोशिश की उनकी प्रतिक्रिया लेने की, वो क्या कुछ सोचते हैं, तो तरह तरह के जो रिएक्शन है वो हमें देखने को मिले हैं। तो लगातार हम लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रहे थे, उनसे उनके रिएक्शन को लेने की कोशिश कर रहे थे, उनका क्या कुछ कहना है, उन्होंने वोट दिया है, उन्होंने क्या कुछ देखा है, वो किसको देख रहे हैं जो 4 जून को परिणाम आ रहा है। सर क्या नाम है आपका? क्या नाम हुआ सर? मनोरथ। पास में ही रहता जी, कहाँ रहते सर? बगल में ही रहता है। अच्छा, 4 जून को रिजल्ट आना है, उससे पहले एग्जिट पोल आ गया है, फिर से बीजेपी की सरकार बनती हुई दिख रही है। झारखंड में भी चुनाव हुए हैं, 14 लोकसभा सीट है। कितना बीजेपी के हक में जाता हुआ दिख रहा है, कितना जो विपक्ष है, विपक्ष की जितने भी अगर बात कर लूँ या फिर निर्दलीय बात करूँ, कितने हक में जाता हुआ दिख रहा है आपको? कैसे क्या लग रहा है अंदाजा? यही कैसे कह दें? आपका विश्लेषण क्या कहता है? विश्लेषण आप देखिए, 14 में कितना बीजेपी को, कांग्रेस को और जेएमएम को कितना? एनडीए और दोनों को 50-50 का हम अपना मतलब गेस है हमारा। और साथ हाँ, वही लगभग 50 का गेस कर रहे हैं। एनडीए में जाएगा और गठबंधन में साथ जाएगा, अपना मतलब गेस है। अभी यहीं पे लोगों से बात कर रहे हैं, उनका कहना है कि 14 की 14 सीट बीजेपी को जा रही है। नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। 50-50 हमको लग रहा है। कल एग्जिट पोल भी आया था, उसमें 12 से 13 सीटें हुए जो है वो बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही। हाँ, वो तो पेपर में भी दिया है आज, लेकिन हमारा जहाँ तक है, हमारा मत है कि 50-50 आएगा दोनों का साथ। हाँ।
रांची सीट किसको जाता हुआ दिख रहा है? रांची से संजय सेठ ही निकल जाएंगे। संजय सेठ निकल हाँ, किसके अपने काम से कि मोदी जी के नाम पे? फिलहाल तो मोदी का ही नाम पर निकल जाएगा। हाँ हाँ, यही कह रहे लोग कि मोदी जी के नाम पे 14 का 14 लोकसभा सीट जो है झारखंड का वो निकल जाएगा, यही कहना है लोगों का। यही है, यही कहना है। आपको क्या लग रहा है? वही है, मोदी का ही नाम पर। कैंडिडेट का नाम से नहीं, मतलब इस बार भी समझिए लहर मोदी का ही है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो आंकड़ा वो लोग बोला इस बार 400 पार वाला वो स्थिति नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी टफ फाइट कहाँ देख रहे हैं आप? कौन सा सीट पे ज़्यादा टफ फाइट देखने को मिल सकता है जब 4 जून को जब मतों की गणना होगी? कौन सा सीट सबसे ज़्यादा टफ लग रहा है आपको? खूंटी होगा, लोहरदगा होगा, चाईबासा होगा, कौन सा सीट लग रहा है आपको ज़्यादा टफ? गिरिडीह होगा या फिर दुमका होगा? गिरिडीह का भी टफ है। इधर जयराम महतो जो खड़ा हुए हैं ना, थोड़ा सा रोमांचक कर दिए हैं। कहना मुश्किल है कि कौन बाजी मारेगा, ये कहना मुश्किल है। त्रिकोणीय मुकाबला है। यहाँ लोहरदगा लोकसभा उसमें भी त्रिकोणीय है। जो चमरा लिंडा खड़ा हो गए हैं ना, तो इसलिए वहाँ का भी त्रिकोणीय का ही है। इसलिए कहना मुश्किल है कि कौन निकल बाजी। त्रिकोणीय, हाँ, लोगों ने खड़ा हो गया। हाँ, वहाँ भी उस तरह का ही समीकरण, लेकिन अभी कहना मुश्किल है कि कौन बाजी मारता है। मतलब ये टफ सीट हो सकता है जहां जितने भी प्रत्याशी हैं उनके बीच में टफ फाइट होगा। एकदम टफ फाइट है। क्या लग रहा है? खूंटी का लोग कह रहे हैं कि अर्जुन मुंडा हार जाएंगे या फिर टफ फाइट देखने को मिलेगा? ऐसा वहाँ नहीं, वहाँ तो सब बोल रहा था कालीचरण निकल जाएंगे। खूंटी लोकसभा की बात बोल रहे हैं, लेकिन अगर दूसरे जगह में तो त्रिकोणीय मुकाबला है, इसलिए कहना फंसता हुआ दिख रहा है बीजेपी का। हाँ, खूंटी थोड़ा सा लग रहा है, खूंटी लग रहा है थोड़ा सा। बाकी जगह तो मतलब हाँ जीत सकती है। हाँ, 50-50 जिस तरह से आपने कहा कि 50-50 का मुकाबला है, अब जिधर चला जाए पक्ष। हाँ, अभी तो वो तो एग्जैक्ट पोल में तो अभी ये भी नहीं, वो भी कंफर्म है। अब तो 4 जून को ही पता चलेगा अब क्या होगा। धन्यवाद सर। ये बता रहे थे कि इनका आकलन जो है वो 50-50 का है और 7 सीटें जो है बीजेपी के खाते में जा सकती है और जो 7 सीटें हैं वो विपक्ष के खाते में जा सकती है। तो लगातार हम लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रहे थे, उनकी राय जो है वो लेने की कोशिश कर रहे थे, उनका क्या कुछ कहना है, उनका विश्लेषण क्या कुछ कहता है। और भी लोग हैं, उनसे भी कोशिश करेंगे। एक्सक्यूज मी मैम, क्या नाम हो? सुनाना खेतान। रांची में ही रहती? या वोटिंग हो चुका है कंप्लीट, एग्जिट पोल कल आए हैं। झारखंड में भी 14 लोकसभा सीट है। क्या लग रहा है बीजेपी के खाते में कितनी सीटें जाती हुई दिख रही है और जो इंडी गठबंधन है विपक्ष में, उनके खाते में कितनी सीटें जो है वो जाती हुई दिख रही है? रांची टाउन में तो आई थिंक बीजेपी ही है और रेस्ट ऑफ द मतलब आसपास के जो भी गांव क्षेत्र है, आई डोंट नो, मे बी that झारखंड मुक्ति मोर्चा, नथिंग एल्स, आई डोंट थिंक। आपका विश्लेषण क्या कहता है? 14 में कितने सीटें? 14 में कितनी सीटें बीजेपी को और कांग्रेस? हजारीबाग, जमशेदपुर, धनबाद, रांची 8 बीजेपी। हाँ, और जो बचे हुए 6 हैं? बचे हुए 6 हैं, उसमें JMM और अदर्स। JMM कांग्रेस और जो CPI। हाँ, राइट। और RJD भी इसमें शामिल है? No, I don't think so. RJD about in Ranchi or in Jharkhand. ये RJD का पलामू में उम्मीदवार थी। Okay. क्या लग रहा है टफ फाइट जो है कौन से सीट पे देखने को मिल सकता है? Look, मेरे को बहुत ज़्यादा आसपास के गांव और क्षेत्र का बहुत कौन सा आइडिया। लोकसभा क्षेत्र आपका पड़ जाता है? रांची itself. अच्छा, रांची में। तो रांची में क्या लग रहा है आपको? रांची तो बीजेपी, संजय सेठ की। संजय सेठ। तो मोदी जी के नाम पे कि अपने काम पे? ज़्यादातर तो मोदी जी के नाम पे, नो डाउट। हेलो। तो देखिए, इनका भी कहना था कि
यहाँ रांची लोकसभा की सीट जो है वो बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही है और हम जो मोस्टली लोग हैं वो कह रहे हैं कि मोदी जी के नाम पे जो है वोट जाता हुआ दिखा है और संभवतः जो परिणाम आएंगे उसमें भी कुछ इसी तरह का आंकड़ा जो है वो देखने को मिलेगा। ये जो लगातार हम लोगों से प्रतिक्रिया ले रहे थे उनका ऐसा कहना था और बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा है कि बहुत से जो झारखंड के लोकसभा सीट में है उनमें टफ फाइट देखने को मिल सकता है क्योंकि बहुत सारे सीटों में त्रिकोणीय मुकाबला भी देखने को मिला है। ऐसे में जो टफ फाइट है वो इन सीटों के बीच देखने को मिलेगा, लेकिन 4 जून को जब परिणाम आएंगे तब एग्जैक्ट पता चल पाएगा कि क्या कुछ जो आंकड़े कह रहे हैं और क्या कुछ जो असली में परिणाम हैं उसमें है और क्या कुछ भिन्नताएं हैं, क्योंकि एग्जिट पोल के हिसाब से बहुत सारे आंकड़े निकल कर सामने आए हैं। कोई ये कह रहा है कि 9 सीट जो है बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही है, कोई कह रहा है कि 12 से 13 सीट जो है वो बीजेपी के खाते में जाते हुए दिख रही है। ऐसे में अब इंतज़ार करना होगा 4 जून का जब परिणाम आएगा और देखने वाली बात होगी कि 14 लोकसभा सीट में से बीजेपी को कितनी जाती है, एनडीए गठबंधन को कितनी सीटें जाती हैं और जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उन्हें कितने सीट जो है मिलती है। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए कारपसन तापस के साथ नीरज कुमार, रांची। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल